अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज के रोज़ एक इंतहाई अहम तरीन इजलास तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिससे जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाकआउट किया। इजलास था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में तरामीम से मुताल्लिक़। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जो आला अदलिया में जजेस की तैनातियाँ करता है। तो आज के रोज़ इजलास में ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को वाकआउट करना पड़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कौन सी तजवीज़ जो है कमीशन के सामने रखी थी जिसे कमीशन ने मुस्तरद किया, या फिर एक और मामला वो ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि सारे मामले में जो 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम सामने आई थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह एक ही कैंप में और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो थे वो अक़लियत में चले गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अदालती और इंतज़ामी कंट्रोल जो है टू सम एक्सटेंट इन दोनों जजेज़ ने ही संभाल लिया था। तो क्या उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ छोड़ गए, या जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर का साथ छोड़ गए? तो इस सारी आज के जस्टिस मुनीब अख्तर के वाकआउट करने से एक नई बहस ने जन्म लिया। इस सारे मामले को एक नया रंग दिया जा रहा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत कैसे लड़खड़ा गई है, एक जो एक इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। और दूसरा, ये जो इजलास है ये इजलास किस मकसद के लिए हो रहा है और इस इजलास का उस मुमकिना आइनी तरमीम से क्या ताल्लुक़ है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन का शोर था, और ये इजलास मई में क्यों मुलतवी किया गया था, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा क्यों हर सूरत इस इजलास को कामयाब बनाना चाहते हैं। ये तमाम तर जो मामलात हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो रूल्स के मुताबिक काम करता है। हाल दो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आइनी इदारा है। आइन के आर्टिकल 175 में उसकी जो उसको बनाया गया है और उसका मकसद आला अदलिया में जजेस की तैनातियाँ हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जजेस की तैनातियाँ हों तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेम्बरान की साख्त बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर जजेस की तैनातियाँ हों तो उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख्त है वो कुछ और होती है। और फिर यही इदारा है जो इन दोनों आला अदलिया के जो अदालतें हैं इनमें जजेस तैनात करता है। और फिर आप कह लीजिए कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बच जाती है और ये मामला जजेस तैनाती की पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया जाता है और वो उसमें मंजूरी दे देती है, वजारत कानून नोटिफिकेशन निकाल देती है और फिर मुतल्लिका जो अदालत है वो उस जज से हेल्प ले लेती है। हुआ कुछ यूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके थे और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पहले भी मुख्तलिफ़ खतूत लिखते रहे माजी में मुख्तलिफ़ जजों को, और उसमें वो कहते रहे कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल और बाकी बहुत सारी बातें, मगर अब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को अमेंड करना चाहते थे। दिसंबर में गालबन जो गुज़श्ता बरस गुजरा है उसमें उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज, मातहत अदलिया के जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, रिटायर्ड को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं वो, और उसके साथ साथ ख़वातीन जजेस की एक बड़ी नुमाइंदगी थी। उन्होंने 2 महीने की डेलिब्रेशन के बाद रूल्स अमेंड करने के हवाले से एक मुसवदा तैयार किया। 3 मई 2024 को इन्हीं रूल्स को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश करके उन्हें मंजूर करवाना मकसूद था। एक इजलास तलब किया गया था और उस इजलास में पहली मरतबा आज़म नज़ीर तार जो कि वज़ीर कानून है उन्होंने कहा था कि हजूर हम एक आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं और अगर ये आइनी तरमीम आ जाती है तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख्त है वही तब्दील हो जाएगी, लिहाजा इस मामले को डेफर कर दिया जाए। तो मामला मुलतवी कर दिया गया था। अब जब आइनी तरमीम जो अब तक की सूरत हाल है उसमें मैं भी आपको अक्सर औकात बताता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में इनके पास नंबर गेम नहीं है। तो फिर ये हुआ कि गालबन अगस्त की तारीख में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया और उसमें रूल्स को अमेंड करने और हाई कोर्ट में जो जजेस की असामियाँ खाली हैं या एडिशनल जजेस तैनात करने के हवाले से भी नाम मांगे गए थे। तो आज के रोज़ इजलास होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़श्ता रोज़ वतन वापस पहुँचते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं। तो इजलास जैसे ही शुरू होता है जस्टिस मुनीब अख्तर वहाँ पर एक तजवीज़ देते हैं। वो कहते हैं कि इससे कबल वज़ीर कानून ने आकर बताया था कि इजलास डेफर कर दिया जाए, आइनी तरमीम आ सकती है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज के रोज़ कहा कि हमें इस आइनी तरमीम के आने तक इजलास को डेफर कर देना चाहिए, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर का इस सारे मामले में एक प्रिंसिपल स्टैंड ज़रूर है कि अगर गुज़श्ता मरतबा इस मामले को डेफर किया गया था और आइनी तरमीम को जवाज़ बना कर किया गया था तो अभी भी तो आइनी तरमीम की बातें पार्लियामान में हो रही हैं, तो उस मामले को तो किसी हतमी अंजाम तक पहुँचाने दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इजलास बुला लिया और वो
उसके ऊपर आज के रोज़ डेलिब्रेशन हुई और मुमकिन तौर पर इजलास कल तक जाएगा और कल भी इसके ऊपर बातचीत होगी या मंडे को जाएगा तब बातचीत होगी और फिर 1 से 2 रोज़ा इजलास के बाद ये जो रूल्स हैं ये मंजूर कर लिए जाएंगे। और फिर आज हैरानकुन बात ये भी हुई कि वज़ीर कानून जो 3 मई के रोज़ दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले आए थे और उन्होंने इजलास डेफर करवाया था, रूल्स अमेंड जो उसमें होनी थे उसको पास नहीं करवाने दिया उन्होंने, तो आज के रोज़ इतलात के मुताबिक वो इजलास में शरीक ही नहीं हुए। वफाकी हुकूमत यानी कि इस इजलास में शरीक नहीं हुई। आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है वो आज इस इजलास में ग़ालिबन इस मुँह से शरीक नहीं हुआ कि पूछा जाता कि आपने तो ये जो 6 माह इस सारे मामले को डिले करवाया है और जिस आइनी तरमीम की आप बात कर रहे थे वो किस स्टेज पे है और उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो बंद गड्डी में चली जाती है। वफाकी हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ता है और वफाकी हुकूमत जो इस वक्त हेड टू हेड अदलिया के साथ महाजराई और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को ना मानना और दीगर मामलात और एग्जेक्टिव का जो पाकिस्तान की जुडिशरी में एक इन्वॉल्वमेंट रही है उस सारे मामले में किरदार अदा कर रही है। तो वज़ीर कानून साहब आज के रोज़ इस इजलास में शरीक ही नहीं हुए और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उनसे पूछा गया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आइनी तरमीम के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फिर बताया, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उनके इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आइनी तरमीम आ रही है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उनकी सरबराही में चूँकि एक कमेटी कायम थी और उन्होंने एक मुसवदा बनाया था तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वो उस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मगर जस्टिस मुनीब अख्तर जो बार बार ये कहते रहे कि गुज़श्ता मरतबा आइनी तरमीम के हवाले से कह कर ये इजलास मुलतवी करवाया गया था, आज के रोज़ वज़ीर कानून भी पेश नहीं हुए, तो पहले इस सारे मामले को किसी नैया पार तो लगने दें, किसी हतमी अंजाम तक तो पहुँचने दें, उसके बाद ही आप रूल्स को अमेंड कर लीजिएगा। मगर जब उनकी ये तजवीज़ नहीं मानी गई तो वो एहतजाजन वाकआउट कर गए उस इजलास से और ये एक प्रिंसिपल स्टैंड भी होना चाहिए था। जब 3 मई को ये इजलास मुलतवी किया गया था, रूल्स अमेंड नहीं किए गए थे, तब भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि क्या इन जजेस को ये नहीं पूछना चाहिए था वफाकी हुकूमत से कि आप कह रहे हैं कि आप आइनी तरमीम कर रहे हैं लेकिन आइनी तरमीम में तो आपके पास कोई नंबर गेम ही नहीं है, तो क्या आप इस मामले को डेफर करवाना चाहते हैं। तो बहरहाल आज के रोज़ एक मरतबा फिर चूँकि अब जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने ये बात क्यों कही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो इजलास जब शुरू हुआ था यही बात की थी। अभी कुछ रोज़ कबल हालांकि जो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इनकार कर चुके हैं कि आइनी तरमीम में वोट नहीं करेंगे और ANP जो है वो भी अपने सेनेट के लोगों को लिख चुकी है कि आप आइनी तरमीम में वोट ना दें। तो ANP और मौलाना फजल रहमान के बाद ये आइनी तरमीम है ही नामुमकिन, ये आइनी तरमीम किसी सूरत हो भी नहीं सकती। मगर उसके बावजूद भी अभी ख़बरें ये चल रही हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2:46 का वक्त हो चुका है और ख़बरें ये चलाई जा रही हैं कि जो पार्लिमानी पार्टियां हैं हुक्मरान इत्तेहाद की, उन्होंने ये फ़ाइनल किया है कि कल के रोज़ ये जो आइनी तरमीम है इसे सेनेट और कौमी असम्बली से बराह रास्त मंजूर करवाया जाएगा। बराह रास्त मंजूर करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि इन्हें किसी कमेटियों में नहीं भेजा जाएगा, जबकि जैसे ऐवान में आएगी तो उसे मंजूर करवा लिया जाएगा शिकवार जो एक आइनी तरमीम है। तो अब वफाकी हुकूमत पर तोल रही है उस खबर के मुताबिक कि कोई आइनी तरमीम करवाई जा रही है और तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं उनके MNAs को वापस इस्लामाबाद भी बुला लिया गया है। तो अब ये हैरानकुन है कि नंबर गेम पूरा नहीं है और एक अटैम्प्ट ज़रूर की जा रही है। तो इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इसलिए इन रूल्स को मंजूर कराना चाह रहे हैं कि अगर ये रूल्स मंजूर हो जाते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और उसके बाद एक तो ये क्रेडिट लेंगे कि तो उन्होंने इस रूल्स को अमेंड करवाया और दूसरा फिर वो जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चाहे वो 6 जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात हो या फिर मैंने आपको एक वीडियो करके बताया था कि टोटल कोई 47 जजेस हाई कोर्ट्स में बचते हैं जिनकी असामियाँ खाली हैं 5 हाई कोर्ट्स में, तो उन हाई कोर्ट्स के जजेस को भी लगाना है और एडिशनल जजेस को भी लगाना है। तो जाते जाते हर चीफ जस्टिस की जिस तरह से कोशिश होती है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की भी यही कोशिश है कि वो पूरी अदलिया में अपनी हामी सोच के जजेस को भरकर इस मुल्क से रिटायर हो जाएं। आल्दो के वो अभी तक मान नहीं रहे, वो इस बात पे कायम है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल रही है, अब मांग भी रहे हैं एक्सटेंशन, बल्कि बड़ी माजरत के साथ इस सारे इक़दाम में एक एक्सटेंशन की खातिर इस मुल्क को जिस तरह दाव पे लगा दिया गया तो एक्सटेंशन की भीख मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि एक्सटेंशन दे दी जाए। तो इस सारे मामले में आज के रोज़ इजलास हुआ। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने